ये वो हिंदुस्तान है कि इनके पास ABCD कैटेगरीज होती हैं टीम के बीच में। पाकिस्तान के पास अगर एक बाबर आजम है ना तो एक ही बाबर आजम है। हिंदुस्तान के पास अगर एक विराट कोहली है ना तो पीछे 10 विराट कोहली। अगर भारतीय टीम की बात की जाए तो उनके पास बेंच स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग नजर आती है। उनके पास अगर एक विराट कोहली तो पीछे बेंच पर 10 विराट कोहली नजर आएंगे, लेकिन पाकिस्तान के पास ऐसा नहीं है और बहुत ज्यादा खेलने की मुबारकबाद दी। टीम बन के रहो, आप बड़ी टीम ना बनो, कि जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को व्हाइट वॉश किया है हिंदुस्तान को भी व्हाइट वॉश करके आएंगे। लेकिन उन्हें ये आइडिया नहीं था कि सामने पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है। उनके सबसे बड़ी बात है आपकी स्किल उस वक्त बेहतर होती है जब आप क्रिकेट खेलें, आप लंबी क्रिकेट खेलें। आपने फॉर्मूला बनाया हुआ T20, आपने वैल्यू दी हुई T20 को कि वो बेहतर हो। उस पे ना आपकी टांग सही है, ना फुटवर्क सही है, ना बैट स्विंग कैसे आने चाहिए, हेड पोजीशन कैसी आनी चाहिए, एल्बो कहाँ पे होनी चाहिए, ये कहाँ पे चीजें होती है T20 में। टेस्ट तो लंबी क्रिकेट में होती है ना। जब तक आप अपने प्लेयरों को डोमेस्टिक नहीं खिलाएंगे, वो 8-8 10-10 100 करके आए, हमारी तरह 140 करके नहीं आए टीम में। जो हमने T20 से सिलेक्शन की, वो अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला, रणजी ट्रॉफी में जाके उसने 700-800 किए हैं। फिर आए हैं ये गिल भी, जायसवाल भी, बाकी लड़के भी। पाकिस्तान की एक्चुअली क्वालिटी पता है क्या है? इन्होंने IPL से बहुत बड़े स्टार निकाले, बहुत बड़े प्लेयर निकाले, बहुत बड़ा टैलेंट निकाला। आप ये बताएं कि हमने PSL से कि हिंदुस्तान ने उन्हें उनकी औकात बताई कि आपकी रियल औकात क्या है। आप पाकिस्तान से जीत के अपने आप को जो समझ रहे हो ना, आपकी औकात रियल ये है। हिंदुस्तान ने उन्हें अगर महेंद्र सिंह धोनी कितनी बड़ी क्लास हुए हैं, कितना बड़ा नाम हुआ है कि महेंद्र सिंह धोनी का, तो धोनी जब परफॉर्मेंस नहीं ना करते थे तो धोनी को भी बाहर बैठा के उनकी जगह पे दूसरा खान शहनशाह अफरीदी, ये जब इतने पिछले कुछ 4-5 टूर्नामेंट में इतनी बुरी इन्होंने परफॉर्मेंस की, इतनी बुरी इन्होंने परफॉर्मेंस की कि पाकिस्तान को वो सीरीज हारनी पड़ी या पाकिस्तान को वर्ल्ड कप। ही अफसोस के साथ ये बात आपको बतानी पड़ेगी मैडम कि वो ही बांग्लादेश है जो पाकिस्तान में आया और पाकिस्तान को वाइट वॉश करके जिंदगी में पहली बार, हिस्ट्री में पहली बार रिकॉर्ड में अपना नाम लिखवा के वो इधर से चले गए। इवन के उनके मुल्क में जश्न मनाए गए चीज़ को लेके, और पाकिस्तान में सोग मनाया गया। यकीन करें पाकिस्तान बांग्लादेश से अगर वो सीरीज जीत जाता ना तो इतनी खुशी नहीं होनी थी जितना हार का दुख हुआ पाकिस्तान को। अब चले आप हिंदुस्तान की, उनकी तो बॉल जैसे स्विंग हो रही थी ना, आप यकीन करें कि इधर बॉल लगता था और इस जगह पे बॉल जाता था। जो आम क्रिकेट खेलने वाला भी होगा ना वो भी समझेगा कि ऐसा स्विंग बॉल हो रहा है जो समझ नहीं आया। बताइए कि जो रांझी या इंडिया के पास, जो भारत के पास इतना टैलेंट निकल के आ रहा है, जिस तरह अभी आपने बोला कि शर्मा जी हैं, ठीक है, ये जो नए आए हैं, तिलक वर्मा है, वॉशिंगटन सुंदर है, अभी संजू सैमसन को जो है ना चांस नहीं मिला, कुलदीप यादव खेलता नहीं है, चाहर आपने बाहर कर दिया, बिश्नोई है, अर्शदीप बाहर बैठा हुआ है, ठीक है, और ये बुमराह फिर विराट तो छोड़िए, डिफरेंट लेवल है। सर इसका राज क्या है? क्या करते हैं आप लोग ऐसा कि आपके पास एक के बाद एक जो है ना वो प्लेयर निकल के आ रहा है? क्या वजह है? प्लेयर की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, पर प्लेयर के पास ना डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए। इंडिया में एक ये है, बहुत रिस्पेक्ट है आपकी, प्लेयरों की इतनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए और प्लेयर की बात सुननी भी चाहिए। बट अल्टीमेटली क्रिकेट में प्लेयर के ऊपर कोई होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, वो तो देखिए अब सिस्टम बन भी गया, मतलब पैसा भी था हमारे पास, इंटेंट भी थी, IPL भी आया। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपको मालूम है आमिर भाई, अंडर 19 जो स्टेट हमारी इंटर स्टेट होती है उसको कूच बिहार ट्रॉफी कहते हैं। अच्छा, तो 4 दिन के मैच होते हैं। 4 दिन के? हाँ जी, अंडर 19 के वनडे भी होता है और 4 दिन के। वाह, और यहाँ पे तो T20 लीग करवा दी थी अंडर 19 वालों। वीनू मांकड़ ट्रॉफी और कूच बिहार ट्रॉफी होती है अंडर 19 जो 4 दिन की होती है। आपको मालूम है 4 दिन के एक मैच अगर आप खेलते हो, मतलब स्टेट इंटर स्टेट की बात कर रहा हूँ, पंजाब हरियाणा वर्सेस जो भी है, ओके, आपको मालूम है मैच फीस कितनी है? एक बच्चे अंडर 19 खेलने वाले कूच बिहार 4 दिन के मैच की मैच फीस कितनी होगी? मैं मैच फीस की बात कितनी है सर? अंदाजा लगाइए आप। पता नहीं, आप बताइए। 1 लाख रुपया हमारा अंडर 19 का। इंडियन 1 लाख रुपया, मतलब आप 1100-1200 US डॉलर्स की बात कर रहे हो। एक मैच 4 दिन, 4 दिन के एक मैच की जो है ना, और इंडियन 1 लाख रुपया अंडर 19 की जो है ना, ये सैलरी लेवल है, ठीक है। तो जो एक लड़का अंडर 19 लेवल पे अच्छा है, वो अपने स्टेट के 6-7 लीग मैच खेलता है, फिर 3 को उसको नॉकआउट के मैच मिलते हैं, फिर उधर से 5 लीग के वनडे मैचेस खेलता है, फिर उसकी टीम अच्छी है तो 3-4 नॉकआउट के मैच खेलता है। सिर्फ इतना अंडर 19 का बच्चा, अंडर 19 का बच्चा, कम से कम उसके अकाउंट में BCCI से जो मैच फीस जाती है वो 15 लाख रुपए इंडियन होगी। वेरी गुड, वेरी गुड। हमारे फर्स्ट क्लास नहीं इतना कमाते होंगे, ठीक है। और मतलब रणजी ट्रॉफी एक मैच जो है इससे 2.5 गुना कर लो।
अंडर 16 आमिर भाई, अंडर 16 10वीं क्लास का बच्चा होता है। अंडर 16 की बात कर रहा हूँ, ऐसे वो 3 दिन के मैच होते हैं। 3 दिन के? हाँ जी, उसमें मैच फीस है 50,000 हमारी जूनियर लीग करवा दी थी। अब मैं आपको एक कसम उठा के बात बताता हूँ। 50,000 अब एक आई थिंक 2 लाख। अब एक सोच सकता था इंडिया ऐसा खेलेगा? कोई भी नहीं सोच सकता। क्रिएट कर रहे हैं और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं यार। वो तारीख पे तारीख वाला डायलॉग है ना कि यंग प्लेयर, अगर इनके पुराने लेजेंड इतना बेहतर खेल गए, अब ये यंग प्लेयर रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। इंडियन टीम संभाली ही नहीं जा रही है यार। इंग्लैंड आई थिंक उन्होंने प्लेट पे रख के सब कुछ दिया इंडिया को। आकाशदीप के साथ जो नाइट वॉचमैन, दैट वाज अनदर स्लिप फ्रॉम इंग्लैंड कि उनको आउट नहीं कर सके। 107 रन की पार्टनरशिप हो गई और उन्होंने 67 रन बनाए आकाशदीप ने। दुनिया में इंडियन क्रिकेट टीम जैसी कोई टीम भी नहीं है भाई। जिस तरह से जाके ये ओवरसीज में अपनी डोमिनेंस बनाते हैं ना, कोई और नहीं बनाता। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया आ जाए, साउथ अफ्रीका, कहीं और चला जाए, कोई भी, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में। वाइट बॉल क्रिकेट में तो चलो T20 वनडे है, बट टेस्ट क्रिकेट में, और वो भी 5 दिनों के टेस्ट क्रिकेट में असल गेम होती है। और वो जिस तरह से इंडिया के युवा खिलाड़ी जो है ना, कामयाबी के साथ विदेश में जो है ना, प्रदेश में अपने झंडे गाड़ रहे हैं, कमाल हो गया भाई। ये होता है एक जज्बा होते हैं। तो पाकिस्तान नए प्लेयर की जगह बनाता ही नहीं है। आप ये देखें, पाकिस्तान के बाबर आजम, मोहम्मद रिजवा हारना पड़ा या पाकिस्तान को ट्रॉफी हारनी पड़ी। तो पाकिस्तान के पास बैकअप में कोई था रिजवान, बैकअप में कोई था बाबर आजम, बैकअप में कोई शहीन की जगह पे कोई था, नसीम शाह की जगह पे कोई था। हिंदुस्तान के अक्षर खिलाते थे। विराट कोहली को कई बार उन्होंने बाहर बिठाया है। सचिन तेंदुलकर, कितना बड़ा ब्रांड हुआ है हिंदुस्तान का। सचिन तेंदुलकर से बड़ा नाम ही कोई नहीं है। हालांकि वो कहते हैं कि फादर ऑफ क्रिकेट कहा जाता है सचिन तेंदुलकर को, क्रिकेट का बाप कहा जाता है सचिन तेंदुलकर को। लेकिन सचिन तेंदुलकर का दौर आप देखें, मैंने उनके मैच लाइव देखे हुए हैं सचिन तेंदुलकर के। पाकिस्तान में स्टेडियम में बैठ के तेंदुलकर के मैच मैंने देखे हुए हैं, राहुल डेविड के मैच मैंने देखे हुए हैं। तो मैंने ये चीज देखी, तेंदुलकर परफॉर्म्स नहीं कर रहे तो तेंदुलकर की जगह पर उन्होंने किसी और को खिला दिया है। आपने क्या किया? आप अपना बताइए ना, पाकिस्तान ने क्या किया है? अगर आपका बाबर आजम नहीं खेलता तो उसकी जगह पे हमारे पास कोई प्लेयर नहीं है। बाबर आजम को फिर दोबारा चांस मिलता है, इसी तरह सारे क्रिकेटर्स को दोबारा चांस मिलता है। तो आपको अपनी बेस मजबूत करनी होगी और सबसे पहले अपना चेयरमैन देखना होगा कि हमारी क्रिकेट टीम का चेयरमैन कौन है, हमारी क्रिकेट टीम का सरबराह कौन है, बोर्ड का सबसे बड़ा करता धरता कौन है। और जब आप वो देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि सियासतदान बैठा हुआ है उधर, जिसने ना कभी क्रिकेट खेली है, जिसे क्रिकेट के बारे में पता ही कोई नहीं है। तो उधर हमेशा पाकिस्तान की तरफ से स्पोर्ट्समैन होने चाहिए, कोई लेजेंड होने चाहिए जिन्हें क्रिकेट का पता हो। जी मैडम। बिल्कुल आबिद सर, आपकी बात ठीक है, लेकिन हंग रह गए हैं। जडेजा की बात कर ले, आप साथ में कह लें कि मतलब आकाशदीप एक नया बंदा आपको नजर आया, वो भी विकेट्स पे विकेट्स लेता गया और यहाँ पर छक्के चौकों से बात हुई। और ये टेस्ट मैच था, ये T20 समझ के खेला गया, ये टेस्ट समझ के नहीं खेला गया। छक्के चौकों से नीचे बात ही नहीं की गई है। क्या निकाला? देखिए, हिंदुस्तान में अगर आप देखते हैं तो आपको स्टार नजर आता है, जिस तरह विराट कोहली हो गया, बुमराह हो गई, ये एक स्टार है, एक ब्रांड है ये लोग। पाकिस्तान में स्टार क्यों नहीं बन रहे हैं? पाकिस्तान में स्टार पैदा क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि हमारी फैक्ट्री काम नहीं कर रही है। हमारी फैक्ट्री जो है पीछे बैकअप पे जो होती है ना फैक्ट्री, जिसने प्लेयर निकालना होता है, सारे सूबों से अच्छा टैलेंट ढूंढना होता है, वो फैक्ट्री बिकी हुई है, वो सिफारिशें निकालती है बीच में से। जब आप सिफारिश को बीच में लेके आएंगे मैडम, तो क्रिकेट का ये हाल होगा जो पाकिस्तान की क्रिकेट का आज हाल। टीम जो हमें बार बार बोलना पड़ जाता है, पता नहीं, एक बोलना पड़ता है, मजबूरी है कि हमें ये चीज अपनी टीम में नजर नहीं आती, अपना अपना नजर आता है। ये सीरीज, ये एक हिस्टोरिक मोमेंट जो कि इंडिया की टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री का एक वन ऑफ द डिफाइनिंग मोमेंट इसलिए होगा क्योंकि एक ये नई शुरुआत हो रही है। अगले 2 साल और अगला जो इंडिया का टेस्ट क्रिकेट का 5 साल का 10 साल का फ्यूचर है, ये उसका पहला स्टेपिंग स्टोन है। इससे पहले ये कारनामा किसी ने किया ही नहीं था। बड़े दिग्गज प्लेयर आए, बड़े बड़े नामवर कोच आए, बड़े बड़े कप्तान आए, लेकिन इंग्लैंड को इस ग्राउंड में टेस्ट क्रिकेट में कोई हरा नहीं पाया। मैं कहूंगा कि इंग्लैंड को उनके अपने होम ग्राउंड में कुत्तों की तरह हराया इंडिया ने, बहुत बुरी तरह हराया। स्पेशली के देखा जाए, आप ना विराट कोहली था उनका जो सीनियर, ना रोहित था, सीनियर बुमराह था। सिराज ने पिछले उसमें इतने क्रिटिसिज्म होने के बाद ऐसी शानदार परफॉर्मेंस, आकाश पहले मैच हारने के बाद टीम में आता है तो वैसी नजरें उस पे हैं कि भाई ये क्या तोप है, तो वो परफॉर्मेंस, तो ये तो मेन हो गए। लेकिन इसके बाद आप देखें, जडेजा को देखें, जायसवाल को देखें, पंत को देखें, केएल राहुल को देखें, सबकी परफॉर्मेंस, सबका कंट्रीब्यूशन अनबिलीवेबल। राजीव, इसमें आप ये देखो, परफॉर्मेंस तो सबको पता है,
हमें भी पता है, आपको भी पता है, कामी को पता है। उन्हें भूख कितनी है, वो हंगरी कितने हैं। पहला टेस्ट मैच अच्छा परफॉर्म करने के बाद, हारने के बाद कमबैक करना बड़ा मुश्किल काम होता है, और आप पर प्रीमियम बॉलर भी ना हो। बैटिंग में सारे बैट्समैनों को भूख है, तो बॉलर भी हंगरी है। तो ये होता है एक जज्बा, एक टीम, जो हमें बार बार बोलना पड़ जाता है, पता नहीं, एक बोलना पड़ता है, मजबूरी है कि हमें ये चीज अपनी टीम में नजर नहीं आती, अपना अपना नजर आता है। जब हाल हो चुका है, हम अफगानिस्तान से हारे, हम बांग्लादेश से हारे, इससे पहले एक और यूएई से हम लोग हारे। यानी कि दुनिया में हम लोगों ने रिकॉर्ड बना लिया कि हम उन टीमों से मैच हारेंगे जिन टीमों से कभी कोई मैच नहीं हारा, जिन्होंने हिस्ट्री में पहली बार बड़ी टीमों से मैच जीते हैं। हम उन टीमों से मैच हार के हमने रिकॉर्ड बना लिए। लेकिन पाकिस्तान के पास देखें, लेजेंड वसीम अकरम थे, वकार यूनुस थे, सईद अनवर थे, बहुत बहुत बड़े प्लेयर हुए हैं हमारे पास। तो ये जो प्लेयर है उनका नाम डुबो रहे हैं। इमरान खान साहब, कितने बड़े क्रिकेटर हुए इमरान खान साहब, और आज क्या हो रहा है सारा कुछ। तो पाकिस्तान को अपने लेजेंड के ऊपर काम करना चाहिए, और पाकिस्तान को अपने टैलेंट के ऊपर काम करना चाहिए कि जो टैलेंट निकल रहा है। अभी देखें, अफगानिस्तान से आपका कल मैच हो जाए, परसों मैच हो जाए, एक साल बाद मैच हो जाए, चाहे मैं आज प्रेडिक्शन करूं, आप अफगानिस्तान से भी नहीं जीत सकते मैडम। बिल्कुल आपकी बात सही है। जयसवाल की बात करेंगे, एक बहुत ज्यादा लेजेंडरी सुपरस्टार बनने वाला है, कह लें कि जिस तरह से इंग्लैंड को चित करके रख दिया, यहाँ पर भी कह लें ये कमाल की इनिंग्स, लाइक अनबिलीवेबल है। आपने अफगानिस्तान के साथ में बात की, तो शहीद ही उनके कप्तान है, उन्होंने कहा कि मुझे तरस आता है पाकिस्तानी टीम के ऊपर। एंड कोहली की कवर ड्राइव ज्यादा बेहतर है बाबर आजम से, और शाहीन कुछ नहीं है बुमराह के सामने। बुमराह इज द फादर ऑफ शाहीन आफरीदी। देखिए, टीम में ऐसे प्लेयर्स हो ना कि टीम के लिए खेलें, टीम को पहले सोचे कि टीम को क्या फायदा होना चाहिए, टीम के लिए हमने परफॉर्म करना, अपने लिए नहीं करना। वो टीमें कामयाब होती है, वो सिस्टम कामयाब होते हैं। तो यही उनकी कामयाबी है कि वो कोई भी इस टीम में, आप देखें यंग टीम में कोई भी ऐसा लड़का नहीं है जो नजर आ रहा हो कि अपने लिए खेल रहा, वो नेट आउट चला जाए, टीम के लिए कर रहे हैं। तो यही मेरे ख्याल से उनकी कामयाबी है। यहाँ मेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है दोनों से। बासित भाई, आपसे शुरू करता हूँ। हम कहने को तो ना कह देते हैं कि हमारी टीम में ऐसा नहीं है, हमारी टीम में वैसा नहीं है। राइट नाउ तो प्रॉब्लम स्किल की है ना। मुझे आप एक बात बताइए, इस वक्त हमारी टीम में कौन है जायसवाल जैसा यंगस्टर? हमारी टीम में कौन है जो शुभमन गिल की तरह परफॉर्म कर रहा हो? हमारी बासित भाई आप कंटिन्यू करें, मेरे उसका नेट मेरे ख्याल से चला गया। वो अभी फौरन आ जाएगा जल्दी से, वो ये भी बड़ा हंगरी है। देखो आ गया नहीं तो मैं कह रहा हूँ कि हमारी टीम में ये मिसिंग है ना, लड़के ये ऐसे नहीं है ना, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मैं पहले बता दूं कि हमारी नाकामी क्या है, क्यों नहीं हम मैच कर रहे हैं इंडियंस को। इंडियन कभी हमें मैच कर रहे होते थे, सोचते होते थे हमने इन जैसा ही परफॉर्मेंस करके दिखानी है। हमेशा शारजा में जाके जीत जाते थे, इंडिया में जाके जीत जाते थे, हमारे बड़े प्लेयर टेस्ट सीरीज जीत के आ जाते थे। हम लोग भी उसमें से रहे, हम जीत के आए हैं। मैं आपको बड़ी बात बताता हूँ, बाबर आजम और विराट कोहली की आपने बात की है। बड़े दुनिया और बड़े लोग जो है ना, आज से चंद साल पहले बाबर आजम को और विराट कोहली को कंपेयर करते थे। मेरे वो इंटरव्यू निकाल के देखिए, उस टाइम भी मैंने ये कहा था कि बाबर आजम और विराट कोहली को आप कंपेयर नहीं कर सकते। विराट कोहली इज द लेजेंड प्लेयर। क्रिकेट का पता चलता है कि कोई स्टार है जिसने इतनी सेंचुरी है कि सेंचुरियों की सेंचुरी करके दिखानी है उस बंदे ने। और आप देखें एक नया प्लेयर बाबर आजम, जिसके अभी कोई इतनी ज्यादा सेंचुरी भी नहीं है, कोई इतने बड़े लेवल का उन्होंने कोई परफॉर्म्स भी नहीं उन्होंने हमें दिखाई। पिछले 8-10 उनके टूर्नामेंट निकाले तो फ्लॉप तरीन प्लेयर जो है ना वो हुए हैं। आप यकीन करें, अगर मैं सिलेक्टर हूँ, चीफ सिलेक्टर हूँ ना, तो बाबर आजम की जगह भी नहीं बनती टीम के बीच में, शहनशाह अफरीदी की जगह भी नहीं बनती टीम के बीच में। लेकिन हम लोग फिर इन्हें चांस देते हैं क्योंकि इनके पीछे हमें नजर ही कुछ नहीं ना आता कि बाबर के बैकअप पे हमने बनाया ही कुछ नहीं। तो मैडम बात सारी ये होती है, इन्हें समझना इन चीजों को जो मैंने बातें की हैं। तो इस जैसा प्रोसेस, इस जैसा सिस्टम लाना चाहिए, जो मैं 6-7 साल से कह रहा हूँ। जो ये टीम की कामयाबी यही है कि वो शॉर्टकट रास्ते से अब लड़कों को नहीं लेके आते, एक प्रोसेस के जरिए। अब आप इसलिए इंडियंस की कामयाबी, और देखें इंग्लैंड में जाके ऐसी परफॉर्मेंस दिखाना किसी टीम ने दिखाई है? जीते जरूर हैं, लेकिन ऐसा डोमिनेट करना कि इंग्लैंड टीम को करीब ना आने दें, ये किस टीम ने किया है? इस खित्ते की टीम मुझे बताए ना। दुनिया में इंडियन क्रिकेट टीम जैसी कोई टीम भी नहीं है भाई। जिस तरह से जाके ये ओवरसीज में अपनी डोमिनेंस बनाते हैं ना, कोई और नहीं बनाता। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया आ जाए, साउथ अफ्रीका, कहीं और चला जाए, कोई भी, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में। वाइट बॉल क्रिकेट में तो चलो T20 वनडे है, बट टेस्ट क्रिकेट में, और वो भी 5 दिनों के टेस्ट क्रिकेट में असल गेम होती है। और वो जिस तरह से इंडिया के युवा खिलाड़ी जो है ना कामयाबी के साथ
विदेश में जो है ना, प्रदेश में अपने झंडे गाड़ रहे हैं। कमाल हो गया भाई। हम सोच रहे थे कि 5वां टेस्ट मैच है, बुमराह भी नहीं है, इंडिया डाउन हुआ होगा, बट इंडिया ने बोला नहीं भाई, 224 पर आप पहली इनिंग में ऑल आउट हो गए और उसके बाद आप जिस तरह से कमबैक करते हो, जिस तरह की बैटिंग, जायसवाल मतलब ही इज फेसिंग अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म कि भाई करुण नायर 50 कर रहा है, साई सुदर्शन कुछ कर रहा है, ये लड़का नहीं कर रहा। पर हमें सबको पता था कि जिस तरह से इसकी जर्नी है, जिस तरह से इसमें भूख है, जिस तरह से एक तड़प है, तो ये लड़का जरूर कुछ ना कुछ करेगा। उसके साथ जिस तरह से आकाशदीप, इसी वजह से तो मैं इस टीम को स्पेशल बोल रहा हूं कि आकाशदीप की बैटिंग, जडेजा की बैटिंग, सुंदर की बैटिंग, किस तरह से मतलब इस टीम ने कमबैक किया। दोस्तों, भारत की टीम ने एक रोमांचक टेस्ट मैच के लास्ट दिन और सीरीज के लास्ट मैच के लास्ट दिन इंग्लैंड को 7 रनों से हरा दिया और एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी। और भारत हालांकि इस सीरीज में इंग्लैंड से कहीं ज्यादा अच्छा खेला। सभी मैचों में सिर्फ एक मैच ड्रॉ रहा था, बाकी चारों के चारों मैच में भारत बहुत अच्छा खेला था। एक मैच में भारत 5 विकेट से हार गया था। हालांकि वो एक इंग्लैंड ने थोड़ा ठीक खेला कह सकते हैं, वो भी भारत लास्ट दिन अच्छा नहीं खेला, इसलिए भारत 5 विकेट से हार गया था। बाकी एक मैच भारत हारा था, कुछ 22 रन से हार गया था। वो मैच में अगर बुमराह वो सामने खिलाड़ी थे, उन्होंने ना बोला, जडेजा सामने थे, उन्होंने ना बोला था पुल शॉट खेलने का बाउंसर बॉल पे, लेकिन वो बुमराह नहीं माने और बुमराह ने 10 बार प्रयास किया, तब जाके 11वें बार बॉल बैट पे लगी और सीधा कैच आउट हो गए। अगर वो बुमराह स्ट्राइक जडेजा को देते और सिंगल लेके, तो हो सकता है वो 22 रन से जो मैच हारे थे हम, वो जीत सकते थे। तो पाकिस्तानी मीडिया इस पर बात कर रहा है कि ओवरसीज किसी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में जाके जिस प्रकार से इंडिया खेल रहा है, उस प्रकार से पाकिस्तान की खेलने की औकात नहीं है और ना ही पाकिस्तान ऐसा कभी खेल सकता है। इंडिया के पास में पाकिस्तान के पास में एक बाबर आजम है और इंडिया के पास में एक विराट कोहली नहीं है। इंडिया के पास में बैक टू बैक इंडिया ऐसे ऐसे खिलाड़ी पैदा कर रहा है जो विराट कोहली जैसे 10 विराट कोहली और ला रहा है। और विराट कोहली अपनी जगह एक ग्रेट प्लेयर है ही है, लेकिन भारत की टीम में ये अच्छी चीज़ है कि एक के बाद एक नए अच्छे अच्छे प्लेयर आ रहे हैं और ये भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है। वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत मजा आने वाला है और मिलते हैं वीडियो के एंड में। कंपैरिजन कर दूं मैं ज़रा, अभी ना मैं तो ये बताऊंगा किसका फ़ोन आया, मैं नाम नहीं लूँगा इस पर, कोई आधा घंटा पहले, प्रॉमिस टू गॉड, ये मैं सच बोल रहा हूँ। फ़ोन आया, हंसी जाए, मेरे दोस्त थे हमारे साथ खेले में, तो ये मैं बताऊँगा कौन। हंसी जाए, कहते हैं अहमद भाई मुझे गार्डों की ज़रूरत है, मुझे ना FBR के फ़ोन आ रहे हैं, गार्ड्स चाहिए। मैं कहा क्या हो गया? कहते नहीं मुझे गार्ड्स चाहिए, बहुत ज़रूरी चाहिए। हाँ जी। मैं कहा क्यों सिक्योरिटी गार्ड्स क्यों चाहिए तुम्हें? कहता है हमने 5 मैच डोमेस्टिक के खेल लिए हैं, ये बोल प्लेयर है जो पाकिस्तान खेले में है, हमने 5 मैच डोमेस्टिक के खेल लिए हैं, हमें चेक आ गया 1,30,000 देगा। तो हमें समझ नहीं लग रही इनको खर्च कहाँ करें, इनको लेके कैसे जाए, हमें देख ले फर्स्ट क्लास। तो ये फर्स्ट क्लास का पाकिस्तानी हुआ, मतलब इंडियन कोई 75-70 ठीक है। तो ये कहते हैं 35-40 बल्कि ट्रिपल पूरे मुल्क के अंदर हम 4-5 मैच खेल लिए, एक मैच का बच्चे को ठीक है। कहते हैं फास्ट बॉलिंग से भी बचे, बॉलें भी खाई, ट्रैवलिंग भी की, बसों में भी गए, तो मिलेगा कि 1 लाख, कहना परफॉर्मेंस भी नहीं हुई तो मिलेगा कि 1,30,000। तो ये थोड़ा अच्छा। तो फिर उसके बाद रांझी का आपका जो प्लेयर है, ठीक है सर, उस वहाँ कितना मेरिट है, मेरिट का बताएं जरा, कैसे सिलेक्शन होती है? बहुत है। देखिए रणजी ट्रॉफी अच्छी सिलेक्शन है। नीचे ऑब्वियसली जब आप अंडर 14 खेलोगे थोड़ा बहुत रहता है, 16 में थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, अंडर 19 खेलना उनमें थोड़ा सा मैं मानता हूँ 19-21 होता है, बट द मोमेंट 19 के बाद ना 23 जेन्युइन बच्चे आते हैं, नहीं तो मैं क्रिकेट छोड़ दूंगा। रणजी ट्रॉफी आप बड़ा कंपटीशन है, रणजी ट्रॉफी में ठीक ठाक कंपटीशन है। द ओनली थिंग इज कि अब हमारे तो ये है, मैं तो बल्कि रोता हूँ कि बड़े प्लेयरों को खेलना चाहिए, तेंदुलकर वगैरह सब खेलते थे, तो अब अगर ये सिलसिला हो जाए उससे क्या होगा, आप इसने 50 विकेट लिए रणजी ट्रॉफी में, यार खेलता कौन है, इसने यार 800 रन मैंने खेलता कौन, उनकी मतलब उन रनों को कॉन्टेक्स्ट मिले, तो हम तो ये चाहते हैं। एट द सेम टाइम प्लेयर्स बहुत बिजी भी हैं, ये भी है, बट मैं आपको एक बात बताऊं, ये नहीं कि मैं बुरा लगेगा लोगों को, सोच में इंडिया आ गया। नहीं बुरा क्यों लगेगा सर, रियलिटी है ना, आप तो इंडिया के प्लेयर्स के साथ रियलिटी है, उस सोच में थोड़ा आगे चले गए, विजन थोड़ा बड़ा हो गया है, और क्या होता है ना, एक्सपोजर भी थोड़ा ज़्यादा। मैं मतलब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अगर आप कनाडा लीग खेल रहे हो T20 वर्सेस इंडिया की, ऑस्ट्रेलिया गई थी टीम 2014 में, जिसमें विराट ने कप्तानी और धोनी ने छोड़ भी दिया था, सो इंडिया हारा था वो सीरीज। उसके तुरंत बाद आपको याद होगा वर्ल्ड कप हुआ था 2015 ऑस्ट्रेलिया वाला, जिसमें इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हारा था एक ही मैच सेमीफाइनल में, ऑस्ट्रेलिया तो बाद में मैंने रियलाइज किया कि इंडिया हार रहा था ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज में, ऑस्ट्रेलिया यहाँ था, इंडिया यहाँ से शुरू हुआ,
इंडिया ना करते करते यहाँ तक पहुंच गया, पर ऑस्ट्रेलिया यहाँ था, बट इंडिया की गेम ऊपर चली गई। तो बाय द टाइम वर्ल्ड कप आया, इंडिया यहाँ पे था और बाकी टीमें यहाँ घूम गई, आपको याद होगा। सो वो आपको ना वक्त के साथ अपनी गेम को ऊपर लेके जाना है। बिल्कुल। अब आपका यूट्यूब चैनल है या आप मीडिया में काम करते हैं, आप अपने पुराने वीडियोस उठा के देखिए ना 2 साल पहले या 3 साल पहले, आपको लगेगा यार मैं अच्छा ऐसे बोलता था यार, मेरे तो बोलना ही नहीं ट्रू। अब आप देखिए, मैं अपने देखता हूँ पुराने, मुझे लगता है यार शर्म आ रही है यार। तो वक्त के साथ आप बेहतर होते हैं। वक्त के साथ अगर आप बेहतर नहीं हो रहे हो तो कम से कम वक्त के साथ बराबर रहो, क्योंकि जी आपका ट्रांजिशन का वक्त आ गया, कोई बात नहीं, हर टीम में होता है, 10 साल बाद बड़ी टीमों में होता ही है, अच्छे प्लेयर एक साथ 6 आते हैं, फिर 6 को रिप्लेस नहीं किया जा सकता, पर क्या वो टीम 6-8 महीने में दोबारा खड़ी हो रही है? ऑस्ट्रेलिया क्यों 10 साल बाद हर बार कर देती है? सही बात। वो 8-10 साल में एक फेज आता है उनका साल का, जिसमें वो हारना शुरू करते हैं और फिर उसके बाद वो क्या आप खेलने का तरीका देखें, अपने मेन 3 प्लेयर ने, उनके बॉलर्स नहीं आए, राइट, 3 आउट हो गए, हमारी कंडीशन में आए हुए। नीचे से इंग्लिश ने आके 145 के स्ट्राइक रेट से सेंचुरी करके मैच जितवा दिया, 145। और हमारे यहाँ अभी तक वही टिमिड अप्रोच चल रही है। आई एम रियली सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट दिस इज व्हाट द रियलिटी इज कि जैसे ही 2-3 आउट हो जाते हैं, हमें कुशन मिल जाता है कि जब तक अपना 50 नहीं करना, असी भल्ला चुकना नहीं, तो इस अप्रोच से आगे निकलना है। हम वो लोग हैं जो मुल्क से प्यार करते हैं। पाकिस्तान चाहिए, अब अच्छा पाकिस्तान चाहिए, ऐसे मुकाबले वाला। और मुझे सबसे ज्यादा बुरा उन यंगस्टर्स के लिए लगता है आमिर, यार आप मुझे बताएं, आप डोमेस्टिक खेलते हैं, हमारी डोमेस्टिक में प्लेयर नहीं है, आप मुझे जरा बताइए। अगर मैं आपको 20 प्लेयर दूं, बीच में से आप मुझे 6 प्लेयर बना के नहीं दे सकते हैं? हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं, मौका तो देना। और वो लोग जो बैठ के बातें कर रहे हैं, वो कितनी दफा डोमेस्टिक आखिरी 10 साल में आए हैं, उनके प्लेयरों को पता है किसी को कि डोमेस्टिक में हो क्या रहा है, क्या नहीं हो रहा, कितना टैलेंट है, कितना नहीं हो रहा? तो ये जो मेंटोर बनाए, इनका क्या रोल है? अच्छा, अब मेंटोर्स बना दिए हैं, जो 5 मेंटोर जो ऑलरेडी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही है, मसला नहीं है, नहीं वो ठीक है, करें सर। मसला पता क्या है सर, इन्होंने तो जो मेंटोर्स बनाए हैं, वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पैसे कमाए हैं, वो क्रिकेट भी खेले हैं, वहाँ से पैसा कमाए, लीगें खेले हैं, वहाँ से टीवी, वहाँ से बिजनेसेस साइड पे चल रहे हैं, अल्लाह उनको और दे। और भाई वो जो डोमेस्टिक का प्लेयर है, वो जिसने जो प्रोडक्ट है, वो भी 5 मैच खेला है, मैं फोन आया मत भाई गार्ड चाहिए, सिक्योरिटी 1,30,000 का चेक आया है, क्यों की करना है, की करिए होता सर? आप मुझे बताइए सिस्टम कैसे आगे चलेगा? सर दुख होता है, कोई खुशी से आके बैठ के यूट्यूब चैनल पैसों के लिए नहीं बनाए, अल्लाह ने बहुत दिया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम एक एम के साथ निकले हैं कि अपनी कैपेसिटी में रह के पाकिस्तान के लिए जो कर सकते हैं करेंगे, और अभी तक हमारे हाथ में यही है। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इस टाइम आप जितने भी लोग बैठे देखे होंगे, चंद आद को छोड़ के सब जॉब सीकर्स हैं, अब वो अपनी अपनी सीवियाँ पेश करना स्टार्ट हो जाएंगे आपको थ्रू टेलीविज़न। इनसे दूर रहना है, इनसे दूर रहना है, यही पिछले भी करते रहे हैं, यही 2 साल से आप भी 2 इवेंट हो गए हैं आपके आए हुए भी, चीज़ें बदल नहीं रही हैं। अगर अभी भी आपने रिवैम्प ना किया, अगर अभी भी आपने डोमेस्टिक के बच्चों को चांस ना दिया, अगर अभी भी आपने उन्हीं लोगों की सुनी जो आपके आसपास हैं, ट्रस्ट मी, अगले इवेंट के बाद हम फिर बैठ के विक्रांत भाई यहाँ पे होंगे, आमिर यहाँ पे होगा, हम जियो पे होंगे, यही बातें कर रहे होंगे, लेकिन अफसोस हमारे मुल्क का नुकसान हो रहा है। मेरा सवाल है विक्रांत भाई से, प्लीज, इंडियन क्रिकेट बोर्ड से कोई जब कोई सैक होता है या कोई जाता है बोर्ड से दोबारा आ जाता है? नहीं, उसमें क्योंकि हमारे इलेक्शंस होते हैं फॉर एग्जांपल, तो उसमें टर्म ही एक होती है प्रेसिडेंट की। हमारे कुछ लोग ऐसे हैं, 2 मेंटोर्स हैं अभी, वो कोच भी रह चुके हैं, असिस्टेंट कोच भी रह चुके हैं, बॉलिंग कोच भी, कोई बैटिंग कोच भी, वो इस सिस्टम से आई थिंक 6-7 दफा सैक हुए ना कि छोड़ के गए हैं, सैक हुए। पोस्टर बॉयज बदल गए ना, वो अभी ये बात तो सुने जरा, 6-7 दफा सैक हुए हैं, अभी मेंटोर्स का हिस्सा है उस टीम का वो 2 बंदे, ट्राइड एंड टेस्टेड लोग हैं ना। मतलब मैं बताता हूँ, मैं उस जनरेशन से हूँ जहाँ से माजिद खान से नाम शुरू किए थे, आसिफ इकबाल और बहुत बड़े। मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान में स्टार्स जो पोस्टर्स पे वो 3-4 नाम हैं, चेहरे। करंट लॉट का आपका एक आधा प्लेयर है, अब देखिए हमारे भी हैं वो सब बहुत बड़े आज, लेकिन रोहित शर्मा, विराट कोहली के साथ बुमराह का भी है, आपको सूर्य कुमार यादव भी मिल रहे हैं, आपको केएल राहुल भी मिल रहे हैं, शुभमन गिल भी मिल रहे हैं, पंत। अगली जनरेशन, ये मेरा फर्ज बनता है, अगली मेरी जनरेशन में मैं उनको बताऊं तुम स्टार कैसे बने, और उनको बनने दो। ये बनने दो। अब देखें बात, सोचूं आजकल बड़ा, मैं आपको बताता हूँ, मैं द ग्रेट कपिल देव की बात करता हूँ, पाजी इज द ग्रेटेस्ट मेरे हिसाब से। और पाजी से मैंने बहुत साल पहले मैंने पूछा, मैंने कहा पाजी आपके ज़माने में इतना पैसा नहीं था, ये वो, तो आजकल तो बड़ा पैसा मिलता है, कहते तो क्या गलत है इसमें, ऐसे बोले, कहते अभी भी कम मिलता है,
उन्होंने बोला अभी भी कम मिलता है, क्रिकेटर को ज्यादा मिलना चाहिए। यार मैं एक बात सोच रहा यार था, सॉरी बड़ी मजे की दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया के बेहद बादशाह विराट कोहली, हम सबके प्यारे और हम सबके बड़े फेवरेट खिलाड़ी है रोहित शर्मा और विराट कोहली। आज की वीडियो में आपने देखा किस प्रकार से पाकिस्तानी इस पर डिस्कशन कर रहे हैं कि भारत ने ऐसा क्या किया है कि उनके पास एक के बाद एक किंग कोहली जैसे खिलाड़ी। और कुछ पाकिस्तानी तो ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इंडिया की टीम, अगर इंडिया चाहे तो 4 टीम भी बना सकता है, ABCD टीम बना सकता है। और भारत की टीम के अंदर 10-10 विराट कोहली है, जो ना तो पाकिस्तान के पास में कभी आएंगे और ना ही पाकिस्तान में कभी होंगे। नो डाउट भारत की इतिहास में सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह और MS धोनी, रोहित शर्मा और विराट कोहली और भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो भारत के इतिहास में ज़बरदस्त प्लेयर रहे हैं और दुनिया में उनका एक नाम है, उनकी एक अलग ही पहचान है। लेकिन विराट कोहली ने एक अलग ही मुकाम हासिल किया। उन्होंने बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सक्सेसफुल बैट्समैन रहे भारतीय टीम के। और रोहित शर्मा भी वनडे में 10,000 रन बनाने वाले, मतलब बहुत ही एक कलात्मक बल्लेबाज और भारतीय टीम के सुपर कप्तान रह चुके हैं रोहित शर्मा। उनकी पोल शॉट को कौन भूल सकता है। तो पाकिस्तानी मीडिया दीवाना बना बैठा है भारतीय सिस्टम का कि भारत ने ये सिस्टम कैसे बना लिया जिसमें भारत इतने अच्छे अच्छे टैलेंट बाहर ला रहा है और भारत आज दुनिया पर राज कर रहा है क्रिकेट की दुनिया में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।